इसमें कोई शुबा नहीं कि ये इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान है। 80% आबादी इस वक्त ऐसी है जिसको किसी ना किसी तरह की इमदाद की जरूरत है। 33 लाख लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं इस जंग की वजह से। 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको खुराक की जरूरत है। 70 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ग़िज़ा की कमी का शिकार है। जो लोग हमारे पास खुराक लेने आए हुए होते हैं, उनके चेहरों से जाहिर हो रहा होता है कि जी इन लोगों ने शायद एक वक्त का खाना नहीं खाया। जितने लोगों को जरूरत है उनमें से 60% तक भी हम नहीं पहुंच पा रहे। अब आपका अपना ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन इस वक्त आप यमन के दारुल हुकूमत सना में बैठे हुए। दारुल हुकूमत सना में हमारा मरकजी दफ्तर है। इसके अलावा हमारे 8 दीगर दफातर हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर। तो हम आलमी इदारा खुराक के सबसे बड़े पार्टनर हैं यमन में, और हम हर महीने 23 लाख लोगों तक खुराक पहुंचाते हैं। कतई नजर इसके कि मुस्तहिक लोगों का ताल्लुक किस फिरके से है, किस मजहब से है, किस सियासी वाबस्तगी से उनका इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से एक सेहत का बहरान जारी है, लेकिन एक ऐसा मुल्क है जहां पे गुज़िश्ता तकरीबन 5 बरस से इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। और हालिया दिनों में जो इंटरनेशनल इदारे हैं, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा, उसने भी ये कहा है कि अगर हमने इस मुल्क यानी यमन के ऊपर तवज्जो नहीं दी तो आने वाले दिनों में वहां पे एक बड़ा इंसानी अलमिया पेश आ सकता है। यमन की पोजीशन ये है कि गुज़िश्ता 5 सालों से वहां पे खाना जंगी और जंग की सूरत हाल है, जिसकी वजह से आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त जो खैराती इदारे हैं, जो चैरिटीज हैं वहां पे काम कर रही हैं, उनकी इमदाद पे इन्हिसार करता है। इसी तरह की एक तंजीम जो इस वक्त यमन के अंदर काम कर रही है, उसका नाम है इस्लामिक रिलीफ। ये एक चैरिटी है। उनके जो कंट्री डायरेक्टर हैं मोहम्मद जुल्करनैन अब्बास साहब, उन्होंने इस वक्त मुझे यमन के दारुल हुकूमत सना से ज्वाइन किया है। जुल्करनैन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो जुल्करनैन साहब आपसे मैं ये पूछूंगा कि कोरोना वायरस की वजह से जो यमन के अंदर इस वक्त सूरत हाल है, क्या उसमें मजीद पेचीदगियां पैदा हुई हैं, बहरान ज्यादा बढ़ गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि यमन, आपको पता है कि 5 साल हो गए हैं, 5 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया है यमन जंग की कैफियत में है और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और मुल्क का जो ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पहले से मुतासर हो चुका है, चाहे वो सड़कें हों, पुल हों, पीने के पानी की स्कीमें हों, स्कूल हों, डिस्पेंसरियां हों। इन चीज़ों को पहले से जंग की वजह से नुकसान पहुंच चुका है। बहुत सारे लोग अपनी घरों से बेघर हो चुके हैं। फिर हर साल यहाँ पे कहत की हैजा की वबा फैलती है, और उस हैजा की वबा की वजह से हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान से जाते हैं। ये ऐसे मसाइल हैं जो पहले से यमन के अंदर मौजूद हैं। और अब इन हालात में जब कोरोना वायरस आया तो यहाँ पे लोगों के अदम तहफ़्फ़ुज़ की जो सोच थी या उनकी फ़िक्रों में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है, उनकी परेशानियों में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। यहाँ पे टेस्ट करने की सहूलियात उस तरह मौजूद नहीं है जिस तरह बरतानिया या अमरीका या दीगर यूरोपीय ममालिक में है। यहाँ पे ना टेस्ट करने की उस तरह सहूलियात हैं, ना इलाज मुआवजा की सहूलियात हैं। और अगर इलाज मुआवजा की सहूलियात हों भी तो जो लोग यहाँ पे पहले ही अपनी रोटी रोजी से महरूम हो चुके हैं, उनकी कुव्वत खरीद में नहीं है कि वो दवाएं खरीद के अपना इलाज कर सकें या उन अस्पतालों में पहुंच सकें जहाँ पे ये महंगा इलाज है, ये दस्तयाब है। तो इन लोगों की परेशानियों में काफ़ी इजाफा हुआ। अगर मैं अक़वाम मुत्तहिदा की बात करूँ, जो आदाद शुमार इस वक्त हमारे कोरोना वायरस के आ रहे हैं, आप देखें तो जिन लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हुआ है यमन के अंदर, उनमें से अमवात की शरह 20% है, जो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हो। तो ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है लोगों के लिए कोरोना वायरस की वजह से, यहाँ के यमन के अवाम के लिए खास तौर से। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि एक तरह से वहां पे सेहत का निजाम और जो दीगर मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर है, इदारे हैं, वो एक तरह से कोलैप्स कर चुके हैं। तो सर, अगर आप ये बताएं कि कितना आबादी का कितना बड़ा हिस्सा इस वक्त इमदाद के ऊपर इन्हिसार कर रहा है? यमन एक तकरीबन 3 करोड़ आबादी का मुल्क है, और इस 3 करोड़ की आबादी में से 80% आबादी इस वक्त ऐसी है जिसको किसी ना किसी तरह की इमदाद की जरूरत है। जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि जी तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख लोग ऐसे हैं 3 करोड़ में से जिनको किसी न किसी तरह की इमदाद की ज़रूरत है। 33 लाख लोग ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं इस जंग की वजह से। वो अपना घर बार छोड़ के किसी खुले आसमान के तले, किसी शामियाने के नीचे बैठे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं।
इसी तरह 2 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको खुराक की जरूरत है, और उनमें से 1 करोड़ 20 लाख ऐसे लोग हैं जिनका इन्हिसार ही इमदाद की खुराक पे है। अगर उनको इमदाद की शक्ल में खुराक मिलती है तो वो अपना रोटी रोजी चलाते हैं, अपना घर जो है उसमें खुराक उनको दस्तयाब होती है। अगर इमदाद की शक्ल में उनको खुराक ना मिले तो 1 करोड़ 20 लाख लोग जो हैं उनके घर में तो कहत की कैफियत हो जाएगी, उनके घर में ग़िज़ा मौजूद नहीं होगी। इसी तरह पीने के पानी की अगर मैं बात करूं तो 3 करोड़ में से 1 करोड़ 70 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी रसाई पीने के साफ पानी तक नहीं है। 70 लाख बच्चे और हामला और जो आपकी दूध पिलाने वाली खवातीन होती हैं, 70 लाख बच्चे ऐसे हैं जो ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं। उनको वो न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रही जो उनकी नशो-नुमा के लिए उनको चाहिए होती है। इसी तरह अगर मैं तालीम की बात करूं तो 78 लाख बच्चे मुल्क के अंदर ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। उसकी वजह कुछ भी हो, असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही, स्कूल की बिल्डिंग जो है वो मिस्मार हो चुकी है या उससे जंग से मुतासर हो चुकी है, वजह कुछ भी हो, लेकिन 78 लाख बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे। तो ये बहुत बड़ी मुश्किलात हैं जो इस वक्त यमन के लोगों को दरपेश हैं। जी, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि दुनिया में जब भी कहीं भी आफत आती है तो जो कमजोर तबकात होते हैं वहां पे, चाहे वो ख्वातीन हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हों, वो बुरी तरह मुतासिर होते हैं। और आपने भी बताया कि बच्चे वहां पे बुरी तरह इस वक्त मुतासिर हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां मुतासिर हो रही हैं, उनकी सेहत मुतासिर हो रही है, शरह अमवात में बहुत ज्यादा यमन में इजाफा हो गया। तो सर अगर मतलूबा नताइज में वहां पे इमदाद आप लोग नहीं देते रहे तो यकीनन ये तो इंसानी अलमिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या जो रिसोर्सेज यमन में आ रहे हैं, जो इमदादी तंजीमों को वहां पे रिसोर्सेज मिल रही हैं, लोग जो एहतियात दे रहे हैं और बैन अल-अक़वामी इदारे जो वहां पे फंडिंग कर रहे हैं, क्या वो काफी है इस वक्त सर? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसे हैं जो इस जंग से ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इनमें खवातीन शामिल हैं, इनमें बच्चे शामिल हैं, इनमें खासतौर पे वो बच्चे जो ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं या वो मरीज जिनको क्रोनिक किस्म की बीमारियां हैं, मसलन हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, किडनी डायलिसिस उनको बाकायदगी से करवाना पड़ता है। अब ऐसे जो लोग हैं या बुजुर्ग जो ज्यादा उम्र रसीदा लोग हैं, इनके ऊपर और ज्यादा असरात हैं जंग के और कोरोना वायरस के, ये और ज्यादा मुश्किलात का शिकार हैं बाकी लोगों की निस्बत। तो इमदाद जैसे आपने पूछा कि जो इमदाद इस वक्त हमें मिल रही है, इस्लामिक रिलीफ समेत 40 से ज्यादा गैर सरकारी इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी लोगों की इमदाद कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि गैर सरकारी इदारे जो हैं ये कभी भी जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो एक निज़ाम होता है मुल्क के अंदर, उसका मुतबादिल तो नहीं हो सकते। हम लोग इमदाद कर रहे हैं, हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और इंतहाई दूर अफ्तादा इलाकों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन शायद जितने लोगों को जरूरत है उनमें से 60% तक भी हम नहीं पहुंच पा रहे। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि सर आप दूर अफ्तादा इलाकों तक भी जा रहे हैं। अब आपका अपना ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन इस वक्त आप यमन के दारुल हुकूमत सना में बैठे हुए, तो ये कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए दूर दराज इलाकों तक पहुंचना? किन किन एरियाज तक आप जाते हैं और कितने दूर दूर तक आप जो नेटवर्क है इस्लामिक रिलीफ का वो यमन के अंदर फैला हुआ है? इस्लामिक रिलीफ यमन में जंग से पहले से काम कर रहा है, लेकिन जो ही जंग शुरू हुई तो लोगों की ज़रूरियात बढ़ी और इसी तरह हमने अपने वसाइल में भी इजाफा किया। हम बैरूनी इलाकों से सरमाया लेके आते हैं यहाँ पे, और जिन जिन लोगों को ज़रूरत होती है उन तक हम अपनी इमदाद पहुँचाते हैं। इस्लामिक रिलीफ इस वक्त दारुल हुकूमत सना में हमारा मरकजी दफ्तर है। इसके अलावा हमारे 8 दीगर दफातर हैं मुख्तलिफ सूबों के अंदर। वो 8 जो ज़ैली दफातर हैं इस्लामिक रिलीफ के, वो दफातर हमारे मुख्तलिफ सूबों के अंदर अमरान, सादा, मारिब, दमार, रहीमा, हुदैदा, अदन, ताइस, इन जगहों में मौजूद हैं। और ये 8 दफातर जो हैं ये 17 सूबों के अंदर अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। हमारे पास 325 से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स हैं और 3000 से ज़्यादा हमारे पास एड वर्कर्स हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे लोगों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। और हमारा जो दायरा कार है ज़्यादातर दूर अफ्तादा इलाकों में और देही इलाकों में हमारी खिदमात ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ तक इमदाद का पहुँचना शायद थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है बाकी इदारों की निस्बत। इस्लामिक रिलीफ की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है, हम लोग ज़्यादा लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। अगर मैं आपको खुराक की फराहमी का जिक्र करूँ तो हम आलमी इदारा खुराक के सबसे बड़े पार्टनर हैं यमन में, और हम हर महीने
23 लाख लोगों तक खुराक पहुंचाते हैं। ये तकरीबन 100 किलोग्राम का राशन का एक पैक होता है, जिसमें दालें होती हैं, जिसमें आटा होता है, चावल होते हैं, नमक होता है, चीनी होती है और दीगर अशिया जो यमनी अपने खुराक में इस्तेमाल करते हैं। तो 23 लाख लोगों को हम हर महीने खुराक फराहम करते हैं। इसके अलावा 4,19,000 लोग ऐसे हैं जिनको हमने पिछले 1 साल में उनके रोजगार की बहाली में ताउन फराहम किया है। 22,000 मरीजों का हमने इलाज किया है 1 साल के अंदर। 4,45,000 बच्चे, जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि वो खुराक की कमी का, ग़िज़ा की कमी का शिकार हैं, औरतें और बच्चे, उनको हमने इमदाद फराहम की है। 76,000 लोगों की पीने के पानी तक रसाई हमने मुमकिन बनाई है और उनको निकासी याब की सहूलियात फराहम की हैं। इसी तरह 57,000 बच्चे ऐसे हैं जिन तक हमारी खिदमत पहुंची हैं इस 1 साल के अंदर। ठीक। अच्छा सर, आपने जिक्र किया कि 17 सूबों के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, 23 लाख से ज्यादा लोगों को आप इमदाद दे रहे हैं, खुराक पहुंचा रहे हैं। मसला ये है कि आपका जो इदारा है वो एक प्राइवेट तंजीम है, एक प्राइवेट चैरिटी है, लामहदूद फंड्स तो आप लोगों के पास भी नहीं होंगे। तो कितने अरसे तक आप इस तरह सस्टेन कर सकते हैं? और दूसरा, क्या लोग आपको एहतियात दे रहे हैं? इस हवाले से कोई पैगाम अगर आप देना चाहें, कुछ बताना चाहें तो काइंडली प्लीज जरूर बताइए। जी काज़मी साहब, इस्लामिक रिलीफ की पूरी कोशिश है कि हम अपनी खिदमत जारी रखें, बल्कि इन खिदमत में मज़ीद इजाफा करें, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ इमदाद की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। और अभी हाल ही में, जैसे कि आपको पता है कि रियाज में एक कॉन्फ्रेंस हुई है सऊदी अरब के अंदर, जिसमें मुख्तलिफ इदारों ने आके इमदाद के वादे किए हैं, और जो वादे उन्होंने किए वो हमारे दरकार वसाइल से बहुत कम है। $1 अरब का डेफिसिट है जो हमने इस साल देखा है कि जी 2020-21 में हमें पहले से भी इमदाद कम हो जाएगी, क्योंकि जो मुल्क हमें इमदाद दे रहे थे, वो मुल्क अपने इस वक्त कोरोना के रिस्पॉन्स में मशगूल हैं, उनकी अपनी मसरूफियात हैं, उनके अपने वसाइल उनको वहाँ पे दरकार हैं। उन्होंने इमदाद में खातिर खा कमी की है, और मुख्तलिफ जो गैर सरकारी तंजीमें थी उनके भी सरगर्मियां जो है यमन के अंदर कम हुई हैं इस कोरोना वायरस के बाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रिलीफ जो है, इसकी सीनियर मैनेजमेंट, उन्होंने ये फैसला किया है कि इस मुश्किल हालात में हम पहले से मुख्तस फंड्स में मजीद $1 करोड़ का इजाफा करेंगे। तो अगले 6 महीने के दौरान इंशाअल्लाह इस्लामिक रिलीफ अपने पहले से मुख्तस फंड से मजीद $1 करोड़ यमन में लेके आएगा और मजीद लोगों तक इमदाद पहुंचाएगा। लेकिन आपकी बात काज़मी साहब बिल्कुल सही है कि जितनी इमदाद आ रही है, ये ज़रूरियात से इसका मवाजना करना वो उसके मुतवाज़ी नहीं है। खुराक यानी आपको इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत है और जो वसाइल आपके पास है वो महदूद हैं। तो आप उन सब लोगों तक नहीं पहुंच पाते जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है। आप यकीन करें, हम जिस वक्त खुराक तकसीम कर रहे होते हैं, हम उन लोगों के चेहरे देख रहे होते हैं जो लोग हमारे पास खुराक लेने आए हुए होते हैं। उनके चेहरों से जाहिर हो रहा होता है कि जी इन लोगों ने शायद एक वक्त का खाना नहीं खाया या 2 वक्त का खाना नहीं खाया। जो बच्चे उनके साथ होते हैं इतने लागिर होते हैं, इतने उनकी जिस्मानी सेहत इतनी, उनका ज़ाहिरी जो उनको आप शक्ल देखते हैं, आपको तरस आता है। और आप इसमें कोई शुबा नहीं कि ये इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी बहरान है जो यमन को दरपेश, और यमन के लोग इससे दो चार हैं। मेरा पैगाम सब लोगों के लिए यही होगा कि जहाँ जहाँ पर आप हैं, आप जिस भी इदारे पे आपको एतमाद है, उस इदारे के ज़रिए कोशिश करें कि जो कुछ आप यमन के लिए कर सकते हैं, चाहे वो आपकी मॉरल सपोर्ट हो, चाहे आपका फाइनेंशियल सपोर्ट हो, किसी भी तरीके से आप यमन के लोगों को इस वक्त तनहा ना छोड़ें। उनके ऊपर बहुत मुश्किल वक्त है और वो आपकी तरफ देख रहे हैं, और अगर आपकी इमदाद उन तक नहीं पहुंचती तो यकीनन ये बहरान जो है ये किसी बड़े अलमिया की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल करूंगा इस्लामिक रिलीफ के हवाले से, थोड़ा सा यमन से हट के अभी मेरे जहन में आया। इस्लामिक रिलीफ जो है सर, ये आप दुनिया के कितने ममालिक में काम कर रहे हैं, और क्या आप लोग सिर्फ इस्लामिक ममालिक में काम करते हैं, सिर्फ मुसलमानों को इमदाद फराहम करते हैं? जी नहीं, हमारे इस्लामिक रिलीफ इसमें इस्लामी तालीमात में बिलीव करता है, और इस्लामी तालीमात में ये है कि अगर आपने एक शख्स की जान बचाई तो आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और अगर आपने एक शख्स की जान ली तो आपने पूरी इंसानियत की जान ली। तो ये इंसान की बात हो रही है, किसी मुसलमान की बात नहीं हो रही। इस्लामिक रिलीफ कतई नज़र इसके कि मुस्तहिक लोगों का ताल्लुक किस फ़िरके से है, किस मज़हब से है, किस सियासी वाबस्तगी से उनका इससे हमें कोई गर्ज नहीं। हम
जहां भी लोगों को इमदाद की जरूरत होती है, हेठी में लोगों को इमदाद की जरूरत है, हम वहां पहुंचे हैं, फिलिपाइन में लोगों की हमारी मदद की जरूरत है, हम वहां पहुंचे हैं। इस वक्त भी हम तकरीबन आप दुनिया के 40 ममालिक में हम मौजूद हैं और हम लोगों को ये खिदमात फराहम कर रहे हैं। जी, मोहम्मद जुल्करनैन अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, सना से हमें ज्वाइन किया। जिस तरह आप लोग सुन रहे थे कि जुल्करनैन अब्बास साहब सना से, यमन के कैपिटल से, उन्होंने हमसे राब्ता किया, हमसे वो बात कर रहे थे। इस्लामिक रिलीफ के वो कंट्री डायरेक्टर हैं और आपने सुना कि इस वक्त यमन के अंदर क्या हालात हैं। उम्मीद यही करता हूं कि जो बैनुल-अक़वामी बड़े बड़े इदारे हैं, जो बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं, वो इस जानिब तवज्जो करेंगी और जिस तरह ये लोग और ये इदारे वहां पे काम कर रहे हैं, जो हुकूमतें हैं वो भी इन्वेस्ट करेंगी, खुसूसन उन ममालिक की हुकूमतें जो आसूदा ममालिक हैं, ताकि जो यमन के लोग हैं उनको इस मुश्किल घड़ी में तनहा ना छोड़ा जाए। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच आप सबके देखने का। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू।